नमस्कार दोस्तों, सक्सेस करियर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से हम 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 3वां पद 16 है, 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। ये श्रेणी हमको ज्ञात करनी है। श्रेणी कैसी होगी? मान लेते हैं श्रेणी क्या हो सकती है। श्रेणी में पद क्या होते हैं? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। इतने हमने इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर 7वां पद तक दिया है, यानी 7वें पद तक निकालना होगा हमको मान। तो क्या हो सकता है? 3वां पद 16 है, ये A3, ये क्या है? A3 बराबर 16 है। तो A3 क्या होता है? A + 2D। ये क्या दिया है? 16। और क्या दिया है? 7वां पद। तो सबसे पहले 7वां पद निकाल लेते हैं, A7। ये क्या है? A 7वां पद क्या होगा? A + 7वां है तो एक कम हो जाएगा, 6D। ये है क्या? बराबर है किससे? 5वें पद से 12 ज़्यादा है। तो 5वां पद जो होगा 5वें पद से ज़्यादा है, मतलब 5वां पद जो होगा उसमें भी 12 जोड़ेंगे। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 ज़्यादा का मतलब प्लस है। इस प्रकार हमारा समीकरण बन गया। A5 क्या हो जाएगा? A + 5 है, यानी यहाँ 4 हो जाएगा। D + 12। अब हम यहाँ से A और D का समीकरण बना लेते हैं। यहाँ से इस सारे पद को इस पर ले आएंगे तो A + 6D, ये A है, माइनस में आएगा इधर, ये भी प्लस में, ये भी क्या आ जाएगा? माइनस, बराबर इधर बचा क्या? 12। अब A से तो A कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या? 6D - 4D। कितना बचेगा? 6 से 4 जाएगा, 2D बराबर 12। D बराबर क्या हो जाएगा? 12/2। D का मान आ जाएगा 2 × 12। D का मान आ गया हमारा 6। अब इस D के मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो D के मान को रख लेते हैं। A + 2 × D का मान 6 है, यानी गुणा 6 बराबर 16। A + 2 का 6 से गुणा, 2 × 12 बराबर 16। A बराबर क्या हो जाएगा? 16। ये 12 उस पर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो A का मान हमारा आ गया 16 से 12 गया 4। हमारा A का मान निकल कर आया 4, D का मान आ गया 6। इस प्रकार हमारा A1 क्या हो जाता है? A, A2 क्या हो जाएगा? A + D, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ये सारे पद हम निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? समांतर श्रेणी। जब हमें A1, A2 इन सब सारे मान पता होंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? समांतर श्रेणी। तो हम इन सारे मान निकाल लेते हैं इन सबको। A1 का मान A कितना दिया है? 4। A2 का मान A + D, यानी 4 + D का मान क्या है? 6। ये कितना आएगा हमारा? 10। A3 का मान क्या आ जाएगा? A + 2D। A3 का मान वैसे हमारा दिया भी था 16, लेकिन निकाल भी लेते हैं। A का मान है 4 + 2D। D का मान क्या है? 6 और 2 से गुणा 12, 12 4 16। इस प्रकार ये A1, A2, A3 हमारे निकल कर आ गए। तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी? श्रेणी क्या हो जाएगी? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। क्या लिख सकते हैं? A1 का मान 4 था, 4, फिर 6 10 और 6 16। अब 6 हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमारे सारे मान निकलते चलेंगे, क्योंकि D क्या है? 6। तो 4, 6 10, 6 16, 6 22, 6 28, 6 34, 34 6 40 और 6 46, 6 52। ये हमारी क्या निकल कर आ गई? श्रेणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 10, दो समांतर श्रेणियों के पहले n पदों के योग का अनुपात दिया है, तो उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे माना दो समांतर श्रेणी हैं, एक क्या हो जाएगी श्रेणी, मान लेते हैं AP 1 हो गई, AP 2, ये दूसरी हो गई, ये पहली हो गई। इसके पद क्या मान लेते हैं हम, इसका n पदों का योग यानी SN, ये पहली श्रेणी थी तो यहाँ पर SN1 ले लेंगे, ये दूसरी श्रेणी है तो इसके पदों का योग SN2। इसका क्या दिया है हमें, अनुपात दिया है, पदों के योग का अनुपात क्या दिया है, उसका दिया है 7n+1 और उसका अनुपात क्या दिया है 4n+27। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं, 11वें पदों का अनुपात। तो 11वां पद क्या, nवां पद जैसे होता है A + ND, तो A प्लस 11वां है तो 11 से 1 कम हो जाएगा 10D। अगर पहली श्रेणी है तो A1 D1 हो जाएगा, दूसरी श्रेणी है तो A2 और D2 हो जाएगा। ये दोनों अनुपात में हैं, यही हमें निकालना है। तो देखते हैं इसको हल करके। जैसा कि SN1 बराबर क्या हम लिख सकते हैं और SN2 ये दिया है, लिख लेते हैं पहले 7n+1 4n+27। तो SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × D, और दूसरा क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 × D। ये दिया क्या है, ऊपर वाला है 7n+1 और नीचे वाला 4n+27। अब ये पहली श्रेणी है, इसमें पहला पद A1 हो जाएगा, इसमें D1 हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं A2 और इसको D2। अब n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। आगे इसको लिख लेते हैं अगली लाइन में 2a1 + n-1 × D1 बटा 2a2 + n-1 × क्या हो जाएगा D2, क्या हो जाएगा 7n+1 बटा 4n+27। अब इसमें हमको निकालना क्या था A1 + 10 D1, तो हम इस 2 का यहाँ पर कोई काम नहीं, तो इस 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा A1 बचेगा। अब यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो यहाँ पर 2 नहीं है, यानी जब 2 लेंगे तो इसको 2 से भाग भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1/2 D1। उसी प्रकार नीचे भी 2 कॉमन लेंगे, तो A2 + n-1/2 × D2 बराबर में क्या हो जाएगा 7n+1 बटा 4n+27। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया है A1 + n-1 बटे 2 D1, इसको हमें बनाना क्या है, कौन सा पद 10वां 11वां पद बनाना है। तो n का मान क्या रखें कि यहाँ पर क्या आ जाए 10 आ जाए। तो n का मान अगर हम 21 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम n का मान 21 रख कर देख लेते हैं। n बराबर 21 लेते हैं, तो जब n का मान 21 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था A1 + n का मान 21 - 1 बटे 2 D1 बटे A2 + 21 - 1 बटे 2 D2 बराबर 7n+1/4n+27। अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा A1 + 21 से 1 गया बचा 20 और 20 का आधा 10 D1। उसी प्रकार नीचे भी 10 D2। यही हमें चाहिए था, शुरुआत में हमें यही निकालना था। तो क्या हो जाएगा, n का मान हमने क्या लिया है 21, तो यहाँ पर भी 21 लिखेंगे। n का मान क्या लिया 21, n का मान 21 बटे 4 × 21 + 27। तो ये हमें निकालना ही है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 7 का 21 से गुणा करेंगे
कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 प्लस 1। अब 21 का 4 से गुणा, 21 चौको 84 प्लस 27। अब क्या जोड़ देंगे इन दोनों को, 147 प्लस 1 148 बटे 84 और 27 कितना हो जाएगा, 1 7 4 11, 8 2 10 1 11, इतना आ जाएगा। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4/3। तो 10वें पदों का अनुपात A1 प्लस 10 D1, ये 11वां पद है। पहली श्रेणी का 11वां पद A1 प्लस 10 D1 और दूसरी श्रेणी का 11वां पद A2 प्लस 10 D2। जब 11 होता है तो वहाँ पर 1 कम कर दिया जाता है। कितना आ गया उसका अनुपात, 4/3। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 4/3 या 4:3, दोनों तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इनको करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।